राम। अरे हम सब मामा कंस मामा के यहाँ पधारे हैं, तो मामा जी अच्छे से कपड़े दे दीजिए, हम लोग पहन लेंगे। उस धोबी ने उस जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने कन्हैया को अपशब्द कहे, डांटने लगा, फटकारने लगा। डांटा फटकारा, और जब ये सब बातें हुई, ऐसी अभद्र भाषा कृष्ण से बोल पड़ा, तो कन्हैया ने तुरंत ही अपने दाहिने हाथ को जैसे ही उसकी गर्दन पर मारा, तो वो धोबी प्राणांत हो गया। सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने हिसाब से वस्त्र छाटे पहने। अब वो वस्त्र थे बड़े बड़े लोगों के, ग्वाल वाल छोटे छोटे। देखिए कन्हैया ब्रज में 11 वर्ष 56 दिनों तक रहे थे। मैया यशोदा के पास 11 साल 56 दिन। तो 11 वर्ष 56 दिन यानी 2 महीने लगभग। 11 वर्ष 2 महीने का बालक कितना बड़ा होगा। और जो वस्त्र है वो बड़े बड़े लोगों के हैं। ऐसा विचार करके ये सब उन्हीं वस्त्रों को पहन करके, लंबे लंबे वस्त्र, लंबे लंबे हाथ पहनकर उस मथुरा की गलियों में डोल रहे थे। एक दर्जी है जो कन्हैया को बड़ा प्रेम करता है। कि ततस्तु बायका प्रीतस्तयो वेश कल्पयत् विचित्र वर्णेश्चलैराय के रूपेण मोदितः। दर्जी ने धीरे से कन्हैया को और उनके ग्वाल वालों को घर के अंदर ले लिया। बोले ये सब कपड़े उतारो, मैं ठीक कर देता हूं। उसने तुरंत काट पीट के नाप के बना करके सुंदर कर दिया। वस्त्र पहन लिए। वस्त्र पहनने के पश्चात में सुदामा नाम का एक माली है, उसके यहाँ जाकर भगवान ने मालाएं ली, मालाएं पहनी। अब तो ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया वस्त्र भी हो गए, माला भी पहन ली, अब तो चंदन और मिल जाता कहीं से तो आनंद आ जाता। अब रास्ते में जा रहे थे, तभी एक कुरूपणी है, त्रिवक्रा, 3 जगह से शरीर टेढ़ा। त्रिवक्रा है, कुबड़ी है। वो चंदन की कटोरी हाथ में लिए चली जा रही थी, तो जाके पास में जाके कन्हैया ने पूछ लिया कि का त्वं वरोर वेददतु निलेपनम कस्यांगने बा कथयस्व साधुना देय्या वयो रंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्तस्मेन चिरात् भविष्यति। हे सुंदरी, तुम कौन हो? यही विशेषता है अपने प्रभु में। भगवान बाहर की सुंदरता नहीं देखते, कहते मन की कुटिया साफ नहीं तो गंगा नहाने से कहा। मन में कपट भरा पड़ा है, छल भरे पड़े हैं, और अब जाकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उससे क्या होगा? ऊपर से देखने में 3 जगह से शरीर टेढ़ा है, शरीर बिल्कुल गंदा मैला कुचैला, लेकिन भगवान संबोधन करते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ये चंदन की कटोरी लेके कहां जा रही हो? जब इतना शब्द सुना तब वह कह उठी कि हे गोपाल, मैं तुम्हें अपना क्या परिचय दे कि दासस्म्य हम सुंदरम कंस सम्माता त्रिविक्र नामा यनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतेरति प्रियम विना युवाम को न्यमस्तदर्हति। हे गोपाल, मेरा नाम अब मैं क्या बताऊं? कोई मुझे त्रिवक्रा कहता है, कोई मुझे कुब्जा कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, लेकिन आपने मेरा नाम पूछा तो मैं नाम जरूर बताऊंगी। मेरा नाम सौरंध्री है। मैं कंस की दासी हूं और कंस महाराज को चंदन लगाती हूं, लेकिन प्रभु मैं आपको भी चंदन अवश्य लगाऊंगी। उस
मैया ने अपने हाथों में चंदन की कटोरी लेकर के और संपूर्ण ग्वाल वालों को लगाया। और देखिए भगवान कभी भी अपने ऊपर कोई का कर्ज नहीं रखते, कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर लेकर नहीं चलते। गीता में भगवान कहते हैं कि तुम 1 कदम चल के आओ, 9 कदम मैं चल के आऊं, लेकिन 1 कदम तुम तो बढ़ाओ। यहां पर सौरंद्री ने उस कुब्जा ने जैसे ही भगवान को तिलक लगाया, तुरंत ही भगवान ने अपना दाहिना पांव उस कुब्जा के पैर पर रखा और तोड़ी से हाथ लगाकर जैसे ही झटका मारा, उसकी सारी कुबड़ समाप्त हो गई। बड़ी सुंदर रूप में सामने आ, बड़ी प्रसन्न हुई, गदगद हो गई। पश्चात में कन्हैया धनुष यज्ञ में पधारे और यहां पर जो धनुष रखा हुआ था, कन्हैया ने सबसे पहले उस धनुष को तोड़ा। देखिए ये धनुष सारंग नाम का, सारंग नाम का धनुष है जो धनुष यज्ञ में रखा गया। और ये भी भगवान भोलेनाथ का धनुष है। राम अवतार में भी जो भगवान ने धनुष तोड़ा था वो भी भोलेनाथ का था। पिनाक, सारंग, गांडीव और भगवान की मुरली, ये चारों चीजें एक ही बांस से निर्मित हुई थी। बोलो राधे राधे। अमरपुरी में, अमरपुरी कहलाती है कुबेर का स्थान। अमरपुरी में एक सुंदर बांस का पौधा लगाया गया, उसको सिंचन किया गया। उस पौधे को 21 गांठ का था। जब वो पेड़ बड़ा हुआ, उन 21 गांठों में से 7 गांठ का पिनाक धनुष बनाया गया। 7 गांठ का पिनाक धनुष रहा, 7 गांठ का सारंग रहा, 3 गांठ का गांडीव धनुष था जो अर्जुन के पास था, वो भी भगवान ने दिया था। पश्चात में 3 गांठ और शेष बची, तो उनमें से ही गांठों को छांट करके भगवान की मुरली बनाई गई थी। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोले बाल कृष्ण लाल की। आज उस सारंग धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, उसको मदरा पिला करके तैयार किया, उसका भी भगवान ने संहार किया। और चाणूर, मुष्टिक आदि जो कंस के सैनिक हैं, उनसे भगवान का युद्ध हुआ, उनका संहार किया। चाणूर से युद्ध किया, चाणूर को उठा करके पटक दिया। बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। तीसरे आताई को प्रभु ने पकड़ करके धरती पर फेंक दिया। पश्चात में धीरे से जाकर के आज सिंहासन पर चढ़कर, कंस जो सिंहासन पर बैठा था ऊंची सिंहासन पर, आज बाल पकड़ करके उसको नीचे खींच कर लाया। आज गोविंद ने अपनी मां का बदला लिया। मैया देवकी को जब ब्याह के विदा करने के लिए जा रहा था, तो जब आकाशवाणी हुई तो मैया देवकी को बालों के साथ पकड़कर खींचकर रथ से नीचे उतारा था कंस ने। आज गोविंद भी उस कंस दुष्ट को पकड़कर बाल पकड़ करके खींच कर लेके आए, नीचे ला करके पटक दिया और दोनों हाथ से मुष्टिक प्रहार किया। आज कंस गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कंस प्राणांत हुआ। पश्चात में अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना नानी उनको कारागार से मुक्त किया। महाराज उग्रसेन को गद्दी पर बैठाला गया। पश्चात में भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार होने के बाद इन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। और देखिए गोविंद पढ़ने कहाँ आए? हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में।
अवंतिकापुरी में सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन की। यहीं पर भगवान की मित्रता सुदामा जी के साथ हुई। सांदीपन मुनि के आश्रम में रहे, लौटकर वापस गए। वापस पहुंचे तो यहां पर देखिए कन्हैया को बड़ा बुरा लगे, मुंह लटका रहे हमेशा। मैया देव की बड़ी चिंता करती हैं। क्या बात है, गोविंद जब से विद्यालय से आया है बड़ा उदास रहता है। भगवान के सखा है उद्धव जी, उद्धव जी से जाके कहते हैं कि आप जाकर के पूछो। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे माता पिता को बताते नहीं, इसीलिए उनके सखा को भेजा, तुम जाकर पूछो, तुम्हारा मित्र है वो तुम्हें जरूर बताएगा। कन्हैया से जाके पूछते हैं उद्धव जी, हे गोविंद क्या बात है, तू इतना उदास क्यों रहता है? गोविंद कहते हैं, हे उद्धव कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। हे उद्धव जी मुझे ब्रज की याद आती है, मेरे ग्वाल वाले सखाओं की याद आती है, मुझे उन गोपियों की याद आती है। आज उद्धव जी कहते हैं, अरे इतनी सी बात है, मैं जाके मिलता हूं। आज मैं उनको ब्रह्म में चिंतन करा दूंगा। देखिए उद्धव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, कहते मैं ब्रह्म ज्ञान से उन गोपियों का मोह खत्म कर दूंगा। रथ लेकर आज उद्धव जी ब्रज में आए, आकर एक झाड़ी के पीछे छुप गए, छिपकर गोपियों के प्रेम को समझने लगे। देखते हैं आज गोपियां सभी प्रेम में भर करके बैठी हैं। कोई गोपी कहती है कि आज मैंने कन्हैया को अपने सपने में माखन खाते देखा। कोई कहती है आज मैंने गोविंद को सपने में माखन को चुराते देखा। सब कुछ ना कुछ बता रही हैं। केवल राधा रानी कहती है कि मैं ही एक अभागी हूं जो मैं स्वप्न में भी कन्हैया को नहीं देख पा रही। क्यों कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यास्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबे। अरे सखियों मैं तो ऐसी अभागी हूं कि मैं सपना भी नहीं देख पा। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से इन आंखों ने सोना ही छोड़ दिया। इन आंखों में नींद नहीं आई, और जब तक नींद नहीं आएगी तो सपना कैसे देखेंगे? मधुप मधुकित बंधवोसा कुचल विचलित माला कुंगमस्व भिन्ना, बहुत मधुपतिस्तमानीनम प्रसादम यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतश्वमीग्रकः। आज भौरे को देख करके गोपियां विनोद करती हैं, अरे तू सांवला है, तू हमसे दूर जा, अरे तू भी धोखेबाज है, तेरी मूछें भी लाल हैं, तू भी उस कन्हैया जैसा है, इसलिए हमसे दूर रहे, तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो। उस भंवरे को देख करके इधर उद्धव जी जाकर के गोपियों को समझाने का प्रयत्न करती हैं, हाथ जोड़कर ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम कूदो हमें कृष्ण सो ही काम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन राखे यहाँ रोम रोम श्याम। अरे तुम ब्रह्म की बात करते हो, यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा है,
और हे उद्धव मन न रहे दस बीस। हे उद्धव जी मन 10-20 नहीं होते, एक मन होता है और वो मन तो कन्हैया के साथ चला गया। आज गोपियों के प्रेम को देखकर आज अपना ब्रह्म ज्ञान सब भूल गए उद्धव जी। गए थे ब्रह्म ज्ञान सिखाने और प्रेम का ज्ञान सीखकर वापस आए। कन्हैया को ब्रज का हाल सुनाया। आज गोविंद बड़े प्रसन्न हुए। इधर देखिए कंस की पत्नी है, 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति और एक का प्राप्ति। इन्होंने जाकर के अपने भाई जरासंध से मदद मांगी, सहायता ली। जरासंध ने अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 17 बार भगवान ने जरासंध को पराजित किया। 18वीं बार में उस जरासंध ने अपने यहाँ हजारों ब्राह्मणों को कैद कर लिया, जेल में डाल दिया और बोले मेरे लिए जाप करो। इस बार अगर मैं हार गया तो तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा, सबको मार दूंगा। आज उन ब्राह्मणों की रक्षा हेतु आज भगवान रणछोड़ बन गए और बीच युद्ध में ही दौड़कर भागे भागे द्वारिकापुरी बसाई और द्वारिकापुरी में जाके निवास किए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। द्वारिका में जाके रहते हैं। बलदाऊ जी भैया का ब्याह हो गया है राजा रैवत की पुत्री के साथ। देखिए राजा रैवत जो हैं वो सतयुग के। सतयुग में इन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक बढ़िया सुंदर लिस्ट बनाई लड़कों की, और लिस्ट बना करके ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ जाके कहते हैं भगवान इन लड़कों में से बताइए कौन सा लड़का मेरी बेटी के लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने तुरंत यम को अपने ब्रह्मलोक से बाहर निकाल दिया। बोले भागो यहां से। ब्रह्मा जी ने भगा दिया और भाग करके बाहर आए। बड़ा दुख हुआ रेवत राजा को। पीछे पीछे ब्रह्मा जी भी आ गए। बोले राजन तुम मेरे लोक में आए हो और जितने समय तुमने मेरे लोक में रहे कुछ मिनट हैं और उतने समय में ही धरती पर तो युग बदल गए। हमने आपको पहले दिन दूसरे दिन की कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा होता है। जब ये चतुर्युग 71 बार निकलते तब मनवंतर होता है, और जब 1000 मनवंतर निकल जावे तब एक कल्प होता है, और यही कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो जितनी देर राजा रैवत ब्रह्मा जी के यहाँ रहे उतनी देर में तो धरती पर युग बदल गए। सतयुग से सीधा द्वापर आ गए। बोले इस समय वसुदेव जी का पुत्र है जिसका नाम बलदाऊ है, बलराम है, उसके साथ जाकर अपनी पुत्री का विवाह करो। बलदाऊ जी का विवाह राजा रैवत की पुत्री के साथ हुआ। लेकिन इनकी एक समस्या है। क्या? देखिए सतयुग में लोगों की लंबाई बहुत होती थी, 21 हाथ लंबे चौड़े। त्रेता में ये लंबाई घट करके 14 हाथ की बची। द्वापर में यही लंबाई घट के 7 हाथ की बची, और कलयुग में केवल 3.5 हाथ की। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जब घोर कलयुग लगेगा तब मनुष्य की लंबाई केवल 1 बीते की होगी, जो कुंवार का वृक्ष होता है उसके नीचे बैठ के समाये होंगे। बोलो राधे राधे। अभी जो बुजुर्ग लोग हैं ना उनसे पूछो तो आज से 50 साल पहले लोग बड़े लंबे हुआ करते थे, 6-6, 7-7 फुट के। अब तो 5, 5.5 ही बचे। अब समस्या एक कि पत्नी देवी जी है जो बलराम जी की, वो 21 हाथ की और बलदाऊ जी 7 हाथ के। तो जो देखो वो चढ़ाए, लंबी पत्नी लंबी पत्नी। बलदाऊ जी को क्रोध आया। एक दिन अपना हल उठा करके और रेवती जी के सिर पे दे मारा, अपने बराबर कर ली। बोलो राधे राधे। बराबर की करनी इसीलिए देखिए संसार में सबके मंदिर आपको मिल जाएंगे,
लक्ष्मी नारायण के, सीताराम जी के, उमापति महादेव के, लेकिन बलदाऊ जी और रेवती मैया का कोई मंदिर नहीं है। अरे वृंदावन में जो बलदाऊ जी का मंदिर है ना, उसमें भी रेवती मैया बाहर खड़ी है। जब से डरने लगी कि पहले तो हल मारा, पता नहीं क्या करेंगे। बलदाऊ जी का ब्याह हो गया। इधर कुंदनपुर नाम का एक नगर है जिसके राजा हैं भीष्मक। भीष्मक राजा हैं। इनके मन में जिज्ञासा थी कि हमारे घर एक बेटी हो। ऐसा विचार करके राजा भीष्मक के वैसे 5 पुत्र हैं। इनमें बड़े बेटा का नाम रुक्मी। एक दिन इन्होंने एक सरोवर में स्नान करने गए तो कमल के पत्र पर एक सुंदर सी कन्या किलोरे कर रही थी। देखिए, लक्ष्मी जी का जन्म कभी नहीं हुआ। सीता का जन्म जब हुआ था तो घड़े से हुआ था, और इधर जब रुक्मणी का जन्म हुआ तो पत्ते पर बैठी मिल गई। एक कमल के पत्र पर राजा भीष्मक उस कन्या को अपने घर पर ले आए। घर में लाकर उसका लालन पालन किया और अपने बड़े बेटा के नाम के आधार पर उस कन्या का नाम रखा। बड़े बेटा का नाम रुक्मी तो बेटी का नाम रुक्मणी हो गया। अब इनका जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसका मित्र है शिशुपाल जो चंदेरी के राजा है। चंदेरी जो लोग गए होंगे देखने घूमने अशोकनगर के पास, आज भी शिशुपाल का महल वहां पे खड़ा हुआ है। चंदेरी का राजा था शिशुपाल। शिशुपाल के साथ इन्होंने रिश्ता तय कर दिया। स्वयंवर का एक आडंबर बनाया। बोले स्वयंवर तो कर रहा हूं लेकिन माला तुमको शिशुपाल के गले में ही पहनाना है। बड़े भैया है, बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मैया रुक्मणी प्रेम करती हैं गोविंद से। कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, केवल सुना है गोविंद के बारे में। अपनी भाभी के पास जाकर रोने लगी कि भाभी, मैं तो केवल गोविंद को प्रेम करती हूँ और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। भाभी ने समझाया कि एक सुंदर पत्र लिखो, पत्र के माध्यम से गोविंद को बताओ। मैया रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के द्वारा उस पत्र को द्वारका भेजा। बड़ा सुंदर पत्र लिखा। द्वारका में पहुंचकर ब्राह्मण ने वो पत्र दिया और गोविंद ने उस पत्र को पढ़ा। देखिए, वैसे लव लेटर किसी का पढ़ना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। प्रेम पत्र लिखा है तो प्रेम पत्र किसी का पढ़ना बेकार बात होती है, अच्छी बात नहीं। लेकिन भागवत जी में है तो पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संबतांते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतुंग पापम रूपम दृशादृशमताखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रमेकम। हे गोपाल, मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपको सुना है। और देखिए, भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो होती है सुनना। आज के समय में लड़ाई केवल इसी बात की है कि लोग किसी की सुनना नहीं चाहते। सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनती, बेटा पिता की नहीं सुनता, पिताजी बेटा की नहीं मानते। और लड़ाई केवल इसी बात की है, इसके अलावा कोई बात नहीं लड़ने की। भगवान ने भी स्थान मांगा था राम अवतार में। जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए, वहां पर जाकर कहते हैं कि हमें कोई स्थान दीजिए, हम बैठ जाएं, आसन ग्रहण करें। तो उन्होंने हाथ जोड़े, बोले महाराज ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम नहीं बैठते, लेकिन आप मांग रहे हो तो केवल एक स्थान में देना चाहता हूं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। आप ऐसे हृदय में जाके विराजिए जिनके कान समुद्र की तरह हैं। समुद्र को आपने देखा होगा, निरंतर नदियां बह रही हैं, समुद्र में जाके मिल रही हैं, लेकिन समुद्र 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता।
और अगर कदाचित बढ़ जावे तो विनाश कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान कभी भरे नहीं, ऐसे हृदय में जाकर आपका वास हो, आप विराजे। तो यहां पर रुक्मणी मैया कहते हैं कि हे गोपाल, मैंने आपको देखा नहीं, केवल सुना, और सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया है, इसलिए मैं आपको ये पत्र लिख रही हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी नारी है, कौन सी नारी है जो ऐसा पत्र लिख रही है। देखिए, प्रश्न भी खुद नहीं लिखा और उत्तर भी खुद ने लिख दिया कि का त्वं मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविड़ाधरात्मना धीरापतिं कुलवतीं नवृणीत कन्या काले निशंक करलो कमनो विरामा। तो प्रभु आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी नारी है जो मुझसे प्रेम करती है। तो भगवान, मैं कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री हूं और मैं आपसे प्रेम करती हूं। मेरे भैया ने मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ कराने का विचार किया, तो भगवान आप आइए, मुझे ले जाइए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब ये बात कन्हैया ने पढ़ी तो तुरंत ही उस ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। देखिए, एक बात और लिखी कि आप मुझे लेके कैसे जाओगे। तो कहती हैं, जब मैं स्वयंवर के पूर्व जगदम्बा की पूजन करने, माता पूजन करने जाऊंगी, उस समय तुम आकर के मुझे ले जाना। ब्राह्मण लेकर के पत्र जो गया था उसको पढ़कर गोविंद उस स्वयंवर में जाने लगे। बलदाऊ जी ने देख लिया, बोले भैया कहाँ जा रहे हो। कहते हैं, बलदाऊ भैया, राजा भीष्मक की पुत्री का स्वयंवर है, हम स्वयंवर देखने जा रहे हैं। बलदाऊ जी भी मुस्कुरा दिए, भैया बड़ा हो गो, शादी ब्याहों में जाने लगा मतलब समझ जाओ। इधर कन्हैया उस ब्राह्मण के साथ कुंदनपुर में पधारे। यहाँ पर जो रुक्मी है उसने हजारों सैनिक खड़े कर दिए मंदिर तक। उसको खबर लग गई कहीं से कि कन्हैया के लिए पत्र लिखा है, सैनिक खड़े कर दिए। गोविंद ने जाकर के रथ जैसे ही रोका, सैनिकों की नजर कब कन्हैया पर पड़ी तो सब भौचक्के होकर केवल कन्हैया को देखते रहे, केवल गोविंद को देखते रहे, सब भूल गए किस लिए खड़े थे, क्यों खड़े थे। मैया रुक्मणी ने जैसे ही पूजन समाप्ति की, कात्यायनी की, माँ जगदम्बा की माता पूजन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, तुरंत हाथ पकड़ा और लेके जाने लगी। रथ में मैया रुक्मणी को बिठाला तो मैया कहती है कि रथ मैं चलाऊंगी। ठीक है, आप चलाइए। कन्हैया पीछे बैठ गए और मैया रुक्मणी रथ को हाँकने लगी। और जब रथ कुछ दूर निकल गया तब जो सैनिक थे उनकी अब आंख खुली, कहते ले गो ले गो ले गो। वो तो ले गया, हम सब देखते ही रह गए। जाकर के राजा भीष्मक को बताया, प्रभु रुक्मणी मैया चली गई। बोले कौन ले गया? बोले आपकी बेटी ले गई। अरे रथ तो वही चला रही थी, आपकी बेटी कन्हैया को लेके चली गई। इधर भीष्मक राजा ने पत्र लिखा और वहां पर कहा कि आप सभी हमारे घर पे बारात लेकर आइए। आप हमारे घर बारात लेकर पधारिए और आकर के पुनः वेद विधि के साथ रुक्मणी के साथ विवाह करके ले जाइए। आइए हम सभी मिलकर के उस विवाह की ओर चलें। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जरा जोर से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, एक बार जरा जोर से लगाइए राधे राधे। आज बढ़िया श्रृंगार हुआ भगवान का और श्रृंगार करके गोप वाले सब साथ होकर के और बारात प्रारंभ हुई भगवान की।
कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। हाथ धड़कने से करिए। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को खुशी नहीं है कन्हैया के विवाह की। अच्छा, कितने लोगों को खुशी है? हाथ उठाइए। सबको है? तो ऐसे खुशी थोड़ी मनाई जाती है बैठ के। इसीलिए देखिए, संसारियों की शादियों में तो बहुत नाचो, उस जगत पति उस जगत पिता की शादी में भी तो नाच लो। राधे तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरिचंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरिचंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरिचंदन केसर तिलक लगाया। पूर्व कुंड कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, पूर्व कुंड कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे तू हर बार सांवरे, महकता रहे तू हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रही सलामत हाथ सजाओ जिसने तुम्हें सजाया, रही सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे तू हर बार सांवरे,
किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे। दोनों हाथ लगाकर से मरिए भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सौंपिया ये जीवन तो है, सौंपिया ये जीवन तो है। लाखों जिसे दिल रखना हो, लाखों जिसे दिल रखना हो है, लाखों जिसे दिल रखना हो, लाखों जिसे दिल रखना हो। और मुझे चरणों में, मुझे चरणों में दे दो, मुझे चरणों में दो तो मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
बनकर सेवा करेंगे, चाकर 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 बनकर सेवा करेंगे, भिक्षा मांग करेवा करेंगे, भिक्षा जवाब करेवा करेंगे, और तेरे दर्शन करेंगे हो, तेरे दर्शन करेंगे हो, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बता लो बता लो वृंदावन में हो, बता लो बता लो वृंदावन में। लता पताया डाल बना दे, लता पताया डाल बना दे, गोपी गैया ग्वाल 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 बना दे, लता पताया डाल बना दे, लता पताया डाल बना दे, या बना दे ब्रज का या बना दे ब्रज का मोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बता दो वृंदावन में, बता दो वृंदावन में, सालो वृंदावन में, सालो वृंदावन में। दोनों हाथ में तालियों से लगाइए, जय हो। हरे हरे दोनों हाथ में तालियों से लगाइए, जय हो। हरे हरे शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, ऐसा लगता है मुझको, ऐसा लगता है मुझको, ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। हरि बोल।
आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है। सजी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, सजी है खूब जोड़ी, सजी है खूब जोड़ी। आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है ब्रह्मा जी की शादी है, आज मेरी शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। श्री राधे, श्री राधे। सर्वप्रथम हमारे यज्ञ के यजमान सपत्नीक जोड़े के साथ आकर कृष्ण रुक्मणी के पैर पूजेंगे और पंडित जी से आग्रह है इनका विवाह कराए, बरमाला डलवाएं। हेलो, जी जी जी, टेबल डालना है इसमें। हरि ओम वॉल्यूम बढ़ा दो।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। साजन आयो हे सखी साजन आयो है सखी मैं तोड़ू मुतियल हार लोग जाने मैं मोती चुनो मैं तो झुक झुक करो जोहार। एवी सखी मंगल गावोगी चौक पुराओ माटी लगाओ आज मोर पिया घर आ मैंने आज मेरे पिया घर आवेंगे चौक पुराओ माटी लगाओ आज मोर पिया घरे आवेंगे आज मेरे पिया घरे आवेंगे। तालियों से बजाइए। जय हो।
जो भी और कोई भक्त अगर कृष्ण रुक्मिणी के पैर पखारना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं किसी को बंदिश है। कोयलिया जपे आंगन आंगन में परियों ने घेरा, आंगन आंगन में परियों ने घेरा, घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। आजी मोरे पिया घर आवे, तेरी सखी पिया घर आवे, तेरी सखी पिया घर आवे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रिया प्रीतम सरकार की। अकेले हाथ नहीं उठाना, बोलना भी है, जरा जोर से बोले। बोले कृष्ण रुक्मिणी सरकार की। देखिए, जब कन्हैया बारात लेके पहुंचे हैं, जब बारात लेके पहुंचे, देखिए जब भी ससुराल में कोई जाता है तो गारी जरूर मिलती है, गालियां जरूर पड़ती हैं। ससुराल में जाकर गाली जरूर खाना पड़ती है, कुछ मिले या ना मिले। आज कन्हैया भी जब ससुराल में पहुंचे तो कुंदनपुर की नारियां, कुंदनपुर की नारी भगवान को देख करके गाली गाती हैं। आइए हम भी उनकी गाली में सम्मिलित हों। कि मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन के जाए। मुकुट धर मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। राधे
और कहती सखियां प्यारे हमने सुनो है कि तुम्हारे दो दो बाप हैं, एक बाप मथुरा बसो रे लाला दूजो गोकुल गाँव। एक बाप मथुरा बसो रे लाला दूजो गोकुल गाँव। एक बाप मथुरा बसो रे लाला दूजो गोकुल गाँव। एक बाप मथुरा बसो रे लाला दूजो गोकुल गाँव। मुकुंदर सांप रे लाला दो पापन के जाए। मुकुंदर सांप रे लाला दो बापन के जाए। राधे हाथ उठाकर तालियों से बज रही है। जय हो। और कहती हैं सखियां अरे लाला हमने तो जहां तक सुनी कि तुम्हारी बहन भी भग गई थी, तुम्हारी बहन भी कोई के संग में भग गई थी। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन के माँ। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन के माँ। बहन तुम्हारी भग गई अर्जुन के साथ। और कुंती बुआ सुत जनो रे लाला कुआरे में बलवान। कुंती बुआ सुत जनो रे कर्ण कुआरे में भय बलवान। और हमने जा भी सुनी कि तुम्हारी भूगा कुआरे में ही उनके सुत हो गए थे। अरे कुआरेपन में ही लड़का हो गया था कर्ण। कुंती बुआ सुत जनो रे कर्ण कुआरे में भय बलवान। मुकुटधर सांप रे लाला सोई बाबन के जाए। मुकुटधर सांप रे लाला सोई बाबन के जाए। राधे हमने तो जा भी सुन रखी है कि तुम्हारे माता पिता दो ही गोरे, तुम करिया कहां से हो गए। माता भी गोरी पिताजी भी गोरे और तुम काले कापे तो कहां से बच गए। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। बलराम जी भी गोरे भाई। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। तुम कारे कहां से भये रे लाला जाको ठीक नठा।
हमने तो सुन सुन के परेशान हो गए, तुम्हारे घर में बहुत दिक्कतें भरी पड़ी हैं। तुम कारे कासे भैरे लाला, जाको ठीक जठा मुकुट धर सांप रे लाला, कोई बाबन के जाए मुकुट धर सांप रे लाला, कोई बाबन के जाए। हिल मिल गारी दे रही रे लाला, कुंदनपुर की ना हिल मिल गारी दे रही रे लाला, कुंदनपुर की ना। यहाँ तो कुंदनपुर नहीं, आज मेंदुआ है। हिल मिल गारी दे रही रे लाला, मेंदुआ की ना। हिल मिल गाड़ी दे रही रे लाला, मैं दुआ की ना मुकुट धर सांप रे लाला, तुई बाबन के जाए मुकुट धर सांप रे लाला, तुई बाबन के जाए मुकुट धर सांप रे लाला, तुई बाबन के जाए। हाथ पर तालियों से बजाइए। आज बड़े सुंदर भगवान का स्वरूप जिसको आइए हम सब मिलकर के समस्त भक्तगण ध्यान दें। देखिए आज भगवान का नगर भ्रमण भी किया जाएगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा नहीं भागवत के बाद उठ के घर बदलो, सभी को मिलकर भगवान के साथ नगर भ्रमण में भी चलना है। इसलिए बिना विलंब किए हुए आप लोग साथ में ही नगर भ्रमण में चलेंगे। कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये तू जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया
निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर क्यों आया है ये जानू या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया है मैं जानू या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने। दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। और मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है ये जानू या वो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है वो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, वो नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है ये
याद जलाया है ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे नाम की ओर चुनविया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की बोली बोलो, तेरे नाम की ओर चुनविया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हमारे प्रधान यजमान सपत्नीक पधारे और समस्त यज्ञ के यजमान आए और भागवत भगवान की आरती करेंगे। कल समस्त भक्तगण ध्यान दें, कल की कथा में सुदामा चरित्र रहेगा और कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इसीलिए समस्त भक्तों से निवेदन है कि वह समय का ध्यान रखते हुए यज्ञशाला प्रांगण में पधारेंगे और भगवान के यज्ञ में पूर्णाहुति देकर भगवान की नवनिर्मित प्रतिष्ठा में प्रभु के दर्शन कर और श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनावे। और कल शाम को भंडारे का आयोजन भी है, इसीलिए सबको भंडारे में भी सम्मिलित होना है। घर भोजन बनाने की टेंशन नहीं है कल, इसलिए हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुषपानश मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के।
सिर पर सोना मुकुटी विराजे, सिर पर सोना मुकुटी विराजे, गल में जल्दी माला साजे, गल में जल्दी माला साजे। और फूल के हार करेगा हाथ जोड़ के, सारा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। करते जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो मेरी लाज करेगा कर जोड़ के, सारा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पर पावे, पाए सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। नारायण 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 दीन दयाल जय जगदीश हमें, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, ओ जगदीश हमें जगदीश हमें जगदीश हरे जगदीश हरे। वो सब भक्तों के रखवाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, गौर गौरम करुणावतारम सावितारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव सबलं त्वमेव, त्वमेव सविवो मम देवदेव, त्वमेव सविवो मम देवदेवा। आवागम समव्यामि जले निषेधले गौणं पुष्पे देवता वन्दनम् आवज्ञावधि ससे वन्दनं मन्त्र पुष्पाञ्जलिः हविः ॐ मा जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्वपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि
तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणोपमे स्वाभवान् पुरुषोत्तमाय नमः चमलाविन्दे मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, कुंज बिहारी सरकार की, रास बिहारी सरकार की, रुक्मणी रमण भगवान की, धर्म की अधर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती एवं प्रसाद लेकर और सभी लोग नगर भ्रमण में भगवान की सभी मूर्तियों के साथ में सभी ब्राह्मणों के साथ में चलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।